A is 4 to 3 minus 1, x is xy and b is 8 minus 1। और ये x बड़ा वाला ले रहा है, यानी कि ax is equals to b हो गया और फर्दर x की वैल्यू a इनवर्स b हो गई और x की वैल्यू 1 over a into adjoint of a multiplied by b हो गई। That is our part number 1। Now what is a mod 4 to 3 minus 1? And what is adjoint of a? Places change, signs change. Minus 1 4, minus 2 minus 3. And what will be this? ये बन जाएगा जी, ये minus 4 minus 6 minus 10 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में प्लस 10 था, इस दफा क्या आ गया माइनस 10। डिवाइड कर दे, मतलब वो बात की बात है, डिवाइड करना। माइनस 10 12, ये दो चीज़ें हमें मिली, ये दोनों चीज़ें और b की वैल्यू हम 1 के अंदर पुट कर देंगे और लिख देंगे 1 बिकम्स, ठीक है। इक्वेशन 1 भी लिख दें, इक्वेशन हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी, इस तरफ तो x ही रहेगा, इस तरफ क्या हो जाएगा 1 over minus 10, आगे मल्टीप्लाई है, फिर जॉइंट क्या है minus 1 minus 2 minus 3 4 and what is b, that is 8 minus 1। ये माइनस 10 आ रहा है तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, minus 1 by 10 होगा। अच्छा, इसके बाद अब आप जरा देखिए, वही बात है इन बटनों वही, अब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। पहली पता आपको -1 into 8 प्लस -2 into -1। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा जी -3 into 8 प्लस 4 into -1। नेक्स्ट पार्ट, जो मेथड हम कर रहे हैं दैट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है ना। इसमें ए इनवर्स होगा ना, इन्वर्जन होगी है ना, जो इसीलिए इसे कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा, -8 + 2 एंड देन -24 -1, -1 प्लस हो जाता है, सो आ जाएगा जी -6 -28। अब -10 अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, -1 by 10 मल्टीप्लाई बाय -6 -1 by 10 मल्टीप्लाई बाय -28। माइनस माइनस आपस में कट गए। अच्छा, 10 में काटा 5 times 14 times और इधर 3 times 5 times। These will be two answers। x का एक आंसर होगा 3/5 और एक होगा 14/5। अच्छा, what is x? ये मैं मिटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। चलिए वाज़ेह तरीके से करने से इस स्टेप को ऊपर कर देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, दैट विल बी -1 by 10 into -6 and -1 by 10 into -28। माइनस माइनस से कर लिया 14 5 2 के टेबल में, माइनस माइनस से कर लिया 3 और 5। x की वैल्यू आ गई 3/5 14/5, यानी कि आंसर क्या हो गया, x का आंसर होगा 3/5 और y का आंसर होगा 14/5। अच्छा, क्योंकि हमने पहले वो दूसरा वाला मेथड नहीं था किया, हाउ टू चेक योर आंसर इज दिस, कि इन दोनों वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में पुट कर ली। 4x + 2y इज इक्वल्स टू 8 है, पुट करके देखिए 4 × 3/5 + 2 × 14/5। चेक करें जरा, ये बन जाएगा 12/5, ये बन जाएगा 28/5। ऐड करने से ये बन जाता है 40/5, आंसर आ जाता है 8 और बाकी 8 आ रहा है। साबित हुआ मैंने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मुझे बुक के पीछे भी आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर लें और अगर वो उसके इक्वल के बाद वाली वैल्यू के बराबर आ जाती है तो साबित हो जाता है कि आपके दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक। अब इसी इन्वर्जन मेथड से रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक और पार्ट करा दूँ।
अच्छा, एक और चीज़ भी मैं समझा दूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व नहीं होता। कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जो सॉल्व नहीं होते। ये भी बात बड़ी लॉजिकल है, बताने वाली है। कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं जो कि आपस में सॉल्व नहीं हो पाते, उनका सोल्यूशन ही नहीं निकल पाता, हम नो सोल्यूशन लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन नहीं सॉल्व है। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ 4 और माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ 7। आप इसकी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। मैं समझा रहा हूँ जस्ट, ठीक है? कि क्यों नहीं होगा वो बता रहे हैं। इसके बाद आपने लेट भी कर लिया, स्टेटमेंट वो लिख लेंगे, द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम इज अब ax is equals to b हो जाएगा और x की वैल्यू a इनवर्स b हो जाएगी। फर्दर आपको ये भी पता है कि x is equals to हो जाएगा 1 over mod of a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a into b। ये हमारा फर्स्ट है। अब आपने मॉड ऑफ ए निकालना है, बस ये क्यों नहीं सॉल्व होगा उसके रीजन अब आपको समझेंगे। इसका मॉड ऑफ ए नहीं निकलेगा, जब मॉड ऑफ ए नहीं निकलेगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, और जब इनवर्स नहीं निकलेगा तो सॉल्व भी नहीं होगा। अब मैं मॉड ले लेता हूँ, 3 माइनस 2 माइनस 6 और मॉड ले रही, इनको मल्टीप्लाई किया 12, इसको भी मल्टीप्लाई किया 12, बीच में भी एक माइनस आता है। क्या होता है ए, इसका होता है कि ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, वही बात है 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 6, वही बात है। ये तो 12 होगा, माइनस ही प्राइम है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, कटे तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया भाई? 0। आपने लिखा हुआ एज ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर, inverse is not possible as system cannot be solved, no solution, x and y got no solution, simple। x और y अपने solutions नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 5 चेक भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 नो सॉल्यूशन, बिल्कुल ऐसे ही। फिफ्थ पार्ट के आगे उन्होंने क्या लिखा है? नो सॉल्यूशन। आई एब्सोल्युटली राइट कि इसका आंसर भी क्या है आपके पास? नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे चलते हैं। ये भी पता लग गया है, एक ही पार्ट था ये आपकी आउट ऑफ 8 फिफ्थ कि जो के नो सॉल्यूशन। अभी मैं आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना फिर करा दूंगा, फिर 2 क्वेश्चन में आपको क्या आंसर, यानी आउट ऑफ 8 आप समझिए कि 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा। check the time as well। ठीक, तो अभी हम इसको आगे लेकर चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं जी 7th पार्ट। व्हाट इज आवर 7th पार्ट? दैट इज 2x माइनस 2y। मैंने चारों के ऑर्डर में सारे ना इनवेरिएंस से करा, माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। गुड हो गया। अब आप लिखेंगे द मैट्रिक्स इन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन सिस्टम इज, क्या है इसका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन? 2 माइनस 2 माइनस 4 x 1 4 minus 2। Now let
ये भी हमने पढ़ लिया था, ax is equals to b हो जाएगा, x is equals to a inverse b हो जाएगा, further x is equals to 1 over mod of a multiply by adjoint of a हो जाएगा, adg adjoint पे शॉर्ट होता है, adjoint of a multiply by b और that is 1, इसे मैट्रिक्स बनना, मैंने रोमन बड़ा वाला मान लिया। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं, we shall move further. What is a mod? 2 minus 2 minus 5 minus 2. वही बात है, 2 minus 2 minus 2 minus 5. Now minus 4 minus 10 क्योंकि ये प्लस हो जाएगा minus 14. फर्दर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? मॉड में डैश लगाता है, एडजॉइंट में डैश नहीं लगाता साइड में, मैट्रिक्स पूरी लेते, इन दोनों की क्या हो गई, इन दोनों के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के साइन चेंज, दीज बोथ बिकम पॉजिटिव और ये हो जाएगा कि -2 इधर और 2। चलो अब इन दोनों की वजह से इक्वेशन मान के अंदर फर्क आ गया। तो वर्ड प्रॉब्लम जो आ रही है ना, उनमें से बस आपकी जो से ट्रिक है वो उसमें से इक्वेशन को बनाना है, वो इंशाल्लाह सिखाऊंगा जब नेक्स्ट हमारी क्लास हो। तो अभी हम इसको लेकर चलते हैं, 1 becomes इक्वेशन 1 becomes क्या बनेगी जी इक्वेशन 1? देखते हैं, x इस तरफ ही रहेगा, 1 over minus 40 multiply what is the adjoint of it? minus 2 2 5 2 and what is this, that b? That b is 4 minus 1. Now minus 1 by 14 multiply, इनको मल्टीप्लाई करें, वही बात है 2 by 2 ऑर्डर है, 2 by 1 ऑर्डर है, कट गया, जो बनेगा रिजल्टिंग 2 by 1 ऑर्डर यानी a11 a21. what is a11? 1 1 मिटाएं, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर आ जा रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, -8 minus 20 and then 20 minus 20, ये दोनों तो कट गए, -28 0, now what will be our next step? x ऐसे ही रहेगा, -1 by 14 क्या करेगा, उधर इंटरेक्ट कर लेगा, 0 से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए 0 हो जाती है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव होगा, 14 2 और 28 होता है, x का आंसर 2 आ जाएगा, y का 0 आ जाएगा। और मैं अपने माइंड में ये पहले सॉल्व कर चुका हूँ, मैंने पुट करके भी देख लिया, अगर आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो इन दोनों आंसर्स को सेटिस्फाई भी कर देंगे। क्लियर होगी बात? सो नाउ इट विल बी सॉल्व, ये आपका मैट्रिक्स एवलियन मेथड का बेटा जो कि हमने आज सीखा। अब जो इवन पार्ट्स हैं उनमें से मैं 2 क्वेश्चंस कराने लगा आपको, मैट्रिक वो क्रैमर रूल। देखिए आपके लिए ओपन है कि आपने ये सारे पार्ट जो मैंने करवाए हैं आपको, आपने ये भी क्रैमर रूल से कर लिया। आगे बात समझ, यानी कि किस्म के ये जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ही बेसिकली 8 नहीं है 16 है, हर पार्ट को आपने दोनों रूल से करना है। ये था मैट्रिक्स इनवर्जन। अब एक नया मेथड आ गया जिसे आप क्या कहते हैं, आप जिसे कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस होते होते ही समझ आएगा। अब 2 क्वेश्चन में लिख लेगा, दैट इज 2x + y = 3